रेप और कत्ल के बाद फौरन से संजय राय ने कन्फेस कैसे कर लिया? वो किसको बचाना चाह रहा है, कौन है उसके पीछे, और वो कौन सा राज है जो डॉक्टर जान गई थी कि उसे फौरन रास्ते से हटाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर। आज हम आपके सामने वो फैक्ट्स और राज रखेंगे जो वो डॉक्टर दुनिया के सामने लाने ही वाली थी, और ये भी कि उसके असल कातिल कौन है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये रेप, ये मर्डर्स वगैरह पूरी दुनिया में होते हैं, मगर किसी भी शख्स को इतनी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना तभी बनाया जाता है जब वो कुछ ख़ास जानता हो। ऐसा ही एक केस पाकिस्तान में भी हुआ था, मगर वो एक सहाफ़ी था, अरशद शरीफ, जिसे इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया था क्योंकि वो भी कुछ भेड़ियों के राज जान गया था। ऐसा ही कुछ ये डॉक्टर भी जानती थी। वो फर्शनाश डॉक्टर कौन से राज जानती थी और उन लोगों के नाम भी आइए आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला राज जो वो जान गई थी वो था सेक्स रैकेट का इस्तेमाल, ड्रग्स रैकेट, पॉर्नग्राफिक, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। वहाँ पर पॉर्नग्राफिक वीडियोस बनाई जाती थी। 2001 में जब एक स्टूडेंट सुमित्रा दास का कत्ल हुआ, उसके बाद उसे सुसाइड का रंग दिया गया, तो उसके बाद वहाँ पर स्टूडेंट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस लड़के सुमित्रा दास की गर्लफ्रेंड सेक्स रैकेट का शिकार हो रही थी और वो इसे बचाना चाहता था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया गया था। स्टूडेंट्स ने मजीद भी बताया कि यहाँ पर क्लासरूम्स, सेमिनार हॉल्स, इवन स्टूडेंट्स हॉस्टल में पॉर्नग्राफिक वीडियोस बनाई जाती हैं। वहाँ पर सेक्स वर्कर को बुलाया जाता था और वहाँ पर स्टूडेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाता था। और इससे भी बढ़कर नेक्रोफीलिया से मुतालिक फिल्में बनाई जाती थी, यानी कि डेड बॉडीज के साथ सेक्स मूवीज बनाकर उन्हें सेल किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर 2001 में ट्राइपॉड्स और रिफ्लेक्टर्स मिले थे जो कि प्रोफेशनल्स अपनी शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि 2001 में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। और दूसरा एक भयानक राज जो वो जानती थी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, कि वहाँ पर जो भी पेशेंट्स आते थे या डेड बॉडीज होती थी, उनके ऑर्गन्स को निकालकर बेचा जाता था। इस डॉक्टर के कत्ल के बाद एहतजाज करते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि अनक्लेम्ड डेड बॉडीज को ऑटोप्सी के बहाने अस्पताल से कॉलेज में लाया जाता था और वहाँ पर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कराने के बहाने वहाँ उनके ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था, और उसके बाद उन ऑर्गन्स को कौन और कहाँ सेल किया जाता था इसका पता अभी तक नहीं चला। शायद ये राज वो डॉक्टर जानती थी, वो इस नेक्सस को एक्सपोज करना चाहती थी, इसीलिए शायद उसे फौरन रास्ते से हटा दिया गया। इसी हवाले से एक केस 18 अगस्त 2019 को सामने आया, जब एक 69 साला शख्स शंभुनाथ दास की यहाँ पर डेथ होती है। उसके बाद उसकी बॉडी को शॉपर में रैप करके उसके घर पहुँचा दिया जाता है। इसको थोड़ा गैर मामूली समझते हुए उसका बेटा जब उसको चेक करता है तो उसकी आंखें ही नहीं होती। जब वो इस एहतजाज करते हैं या इस हॉस्पिटल से पूछते हैं तो हॉस्पिटल वाले आगे से ये जवाब देते हैं कि इसकी आंखों को चूहे खा गए। वैसे कितना अजीब है ना कि पूरी डेड बॉडी को छोड़कर चूहों ने आंखें खाई, और सबसे शॉकिंग ये कि चूहे हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। अब आप लोग खुद बताइए कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग कोई इतना आसान काम है कि कोई भी डॉक्टर आसानी से कर लेगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी सवाल का जवाब हम भी आपको कुछ हद तक देते हैं कि इसके पीछे शायद वही लोग हैं जिन्होंने संजय राय को बलि का बकरा बनाकर पेश किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय राय तो इसमें मुलव्वस था ही नहीं, उसको सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया है ताकि कुछ ख़ास लोगों को बचाया जा सके। अब उनकी बात करें कि जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं, तो उसमें पहले नंबर पर आता है संजय राय। संजय राय इतना ताकतवर था कि वो हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ों को दाखिला करवाना, उनको बेड अलॉट करवाना और कोई भी दूसरा काम करवाने के पैसे शरेआम लेता था, घूसखोरी करता था और उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। और ये शख्स किसी ख़ास से इसका लिंक है जो हम आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो शख्स इसका बेनिफिशियरी था वो इस कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन्होंने इस कत्ल के 3 दिन बाद रिज़ाइन किया और फ़ौरन से उन्हें किसी और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल लगा दिया गया। अब कौन है जिसने उसे फ़ौरन से रिज़ाइन करते ही किसी और जगह प्रिंसिपल लगा दिया, जबकि 2023 में इनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस लगे थे, लेकिन जॉब से नहीं हटाया गया इन्हें। और अब बढ़ते हैं
असल उन लोगों की तरफ जो असल में इसके बेनिफिशियरी हैं। टीएमसी के एमपी और उसका भतीजा इसमें मुलव्वस है। जी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें ये उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे की भी नाम बार बार आ रहे हैं। स्पेशली जो पहले एक राज हमने बताया सेक्स रैकेट और पॉर्नग्राफिक में एमपी टीएमसी का एमपी शामिल है, क्योंकि जैसे ही ये कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में उस डॉक्टर की डेड बॉडी को रखा गया था, शायद ये कहना है सब लोगों का कि उसकी डेथ यहाँ नहीं हुई, उसका मर्डर यहाँ नहीं हुआ, उसको कहीं और उसका मर्डर हुआ और उसके बाद उसको यहाँ लाकर रखा गया था। तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल पर कुछ लोग हल्ला बोलते हैं और वो लोग एक ही वक्त में इकट्ठे होते हैं। अब बिना किसी बड़ी पार्टी के या बड़ी लीडरशिप के, कौन था जिन्होंने उन्हें ऑर्गेनाइज किया? वो इसी हॉस्पिटल, इसी कॉलेज के सराउंडिंग के लोग थे और वो सब टीएमसी के कारिंदे थे। ये कैसा कोइंसिडेंस था कि लोग सारे एकदम से इकट्ठे हुए और एक ही बार उस कॉन्फ्रेंस हॉल पर आकर धावा बोल दिया और उसको तोड़ फोड़ दिया। ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस भी उन्हें नहीं रोक सकी। तो क्या पुलिस भी इसमें शामिल है? जी हाँ, पुलिस खुद भी इसमें मुलव्वस है। आप कह रहे होंगे कि पुलिस कैसे मुलव्वस है? आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि जब 2001 में ये पॉर्नग्राफिक, ये ट्राइपोड्स, ये सारी चीजें सामने आ रही थी, एक्सपोज हो रही थी, और 2001 से लेकर 2024 तक सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 6 लोगों का यहां पर कत्ल हुआ। और वो कत्ल ही था जिसे सुसाइड शो किया गया कि ये एक सुसाइड थी। 6 से ज्यादा कत्ल, इतनी ज्यादा घूसखोरी, सब लोगों के सामने रिश्वतखोरी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग और सेक्स स्कैंडल, सब कुछ होता रहा पुलिस के सामने, मगर किसी एक की भी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की गई। तो क्या पुलिस इसमें शामिल नहीं थी? इसीलिए टीएमसी के ही एक पुराने एमपी सुखेंदु शेखर राय ने सीबीआई से यह मांग की है कि इस पूरे केस में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और इस प्रिंसिपल सुदीप घोष दोनों को इंटेरोगेट किया जाए। और फिर सबसे आखिर में आता है वो किरदार जो सबसे ज्यादा इस चीज का बेनिफिशियरी है, इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वो रिजाइन करें, कि वो एक औरत होकर औरत का केस नहीं लड़ सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो इस केस को दबाने की भी कोशिश कर रही हैं। संजय राय एमपी और बहुत से ये जो हमलावर थे सब टीएमसी से जुड़े हुए और ये टीएमसी की ही सीएम है जो इन सब लोगों को बचाने पर लगी हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये बचाने पर लगी हुई हैं, बल्कि इनके एमपी शरेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि किसी ने ममता दीदी के बारे में कोई बात की तो उसके खिलाफ वो होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये सब क्या है? तो इस सारी बात के बाद आप खुद जरा कड़ियां मिलाएं। क्या कोई प्रिंसिपल या कोई एक छोटे दर्जे का ऑफिसर इतना बड़ा कुछ कैसे कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के? जरूर उसे किसी की सपोर्ट हासिल है, और जब वहां पर हुकूमत जिसकी होगी शायद सपोर्ट भी उसी की होगी। हमारा मुतालबा यह है कि ऐसे वाक़यात न सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पर होते हैं। जैसे पाकिस्तान में नूर मुकद्दम केस, और पिछले दिनों मुल्तान में हुआ एक वाक़या जिसमें एक शख्स ने अपने ही 5 माह की प्रेग्नेंट बीवी को दौलत के लिए कत्ल कर दिया। इन सब लोगों को कड़ी सजा दी जाए। हम लोग, हमारी स्टेट, हमारे हुक्मरान इस चीज़ का इंतज़ार क्यों करते हैं कि ये क्राइम हो, उसके बाद उसके लिए कानून साजी की जाए या उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए? ये रेप केसेस की तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इंडिया में हर रोज़ 90 केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हालात है। हमारी हुकूमत से सिर्फ इतनी अपील है कि ऐसे कल्प्रिट्स को सख्त तरीन सज़ा दी जाए कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि लोग फिर से अपनी बेटियों को जिंदा दफन करना शुरू कर दें और लोग बेटों की दुआ मांगना ही बंद कर दें। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।